नमस्कार। कैसे हैं आप? टेंशन में हैं? क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम आ गया और हमारी तो तैयारी ही नहीं है। मतलब कोरोना कोरोना आ गया और हम उसके लिए तैयार ही नहीं हैं। उसको भगाने के लिए हमें खुद की और अपनों की, अपने प्यारों की बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। कैसे बचें इससे? कैसे भगाएं इसको? टेंशन मत कीजिए, उपाय करिए, कोशिश करिए, चला जाएगा। जीत आपकी ही होगी। कैसे? बहुत आसान है। आइए शुरू करते हैं इसकी तैयारी। एक छोटा सा उपाय ये है जिससे हमारे शरीर की इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग होगा और उसी से कोरोना से हम जीत पाएंगे। इसके लिए हमें करना क्या है? सिर्फ एक छोटा सा जूस तैयार करना है। कैसे? ये गिलोय है। गिलोय, इसके पत्ते पान के जैसे होते हैं और टेस्ट में थोड़ी तीखी होती है। ये इसकी टहनी लेनी है हमें 4 से 6 इंच की और इसको ऊपर से हल्का सा छील देना है। साथ में नीम नीम के बारे में आपको सबको पता है। नीम के पत्ते लेने हैं। ऐसे ये कोमल वाली जो कोपल है ये आप 2 ले लीजिए। ऐसे अगर ये नहीं मिल रही है तो ऐसे 4-5 लीव्स ले सकते हो आप। ये इस टाइप से। और साथ में तुलसी के 3 पत्ते 1 गिलास जूस के लिए। अब तुलसी और गिलोय ये दोनों चीजें तो हमारे घर में ही हमें मिल जाएंगी। हम इन्हें इजीली उगा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं जमीन में, या थोड़ी सी मिट्टी किसी गमले में भर के उसमें भी उगाई जा सकती है। लेकिन नीम हमारे घर के आसपास आसानी से मिल जाता है। पार्क में या कहीं रोड साइड में भी आप ला के फ्रिज में भी रख सकते हैं। डेली बाहर नहीं जाना पड़ेगा और इसको यूज कर सकते हैं। ये तीनों चीजें लेके 1 गिलास पानी लेना है और मिक्सी में उसको चलाना है। मिक्सी में ग्राइंड करके उसको छान लीजिए और ये आपका पावर ड्रिंक, इम्यून सिस्टम इम्प्रूव करने के लिए ये आपका पावर ड्रिंक तैयार है। इसे खुद भी पीजिए और घर में और भी बाकी लोगों को पिलाइए। अपने जितने भी आपके जानने वाले हैं आस पड़ोस में, आप सबको इसके बारे में बता सकते हैं। सब खुश और स्वस्थ रह सकते हैं। ये इतनी जल्दी आपकी शरीर की इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगा, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत जल्दी, बहुत पावरफुल जूस है ये। आप इसे डेली 1 गिलास पी सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पीना। अब हमें करना क्या है? इसके लिए हमें गिलोय की बेल और तुलसी का पौधा अपने घर पे ही लगा लेना चाहिए। ये बहुत आसान है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे लगा सकते हैं। पहले हम तुलसी बेजक हम तुलसी प्लांट लगाएंगे। ये देखिए, ये मेरा तुलसी का पौधा है। आप सबको पता है इसके बारे में। पूजा भी होती है इसकी, बहुत शुभ माना जाता है। और ये है गिलोय की बेल। तो तुलसी का पौधा लगाने के लिए हमें एक पॉट लेना है। ऐसे इसके अंदर मैं कुछ पत्थर डालूंगी छेद वाले पार्ट में। और उसके ऊपर मिट्टी। आप
गार्डन सॉइल ले सकते हैं, सिर्फ आप पीली मिट्टी मत लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, पानी सोख लेती है, पानी उसमें इकट्ठा हो जाता है और फिर आपकी तुलसी की रूट्स गल सकती हैं। ऐसे इसमें मिट्टी भरिए और इसके लिए आपको एक प्लांट लेना है। ये देखिए, आपको पहले एक छोटा प्लांट लेना है, बेबी प्लांट, बहुत मैच्योर प्लांट नहीं लेना है। और इसको मिट्टी में रख दीजिए। अब इसमें ऊपर से इसकी रूट्स को मिट्टी से ढक दीजिए पूरा, और प्लांट के आसपास आपको मिट्टी को टाइट कर देना है। ये देखिए, अब हम इसमें पानी डाल देंगे। आपको पानी इतना डालना है कि पॉट से बाहर आ जाए। इससे आपको इसका ड्रेनेज सिस्टम भी पता चल जाएगा कि ठीक से पानी इसमें से बाहर आ रहा है या चोक हो गया है, बंद तो नहीं हो गया। अगर पानी बाहर नहीं आएगा तो आपकी प्लांट की रूट्स सड़ जाएंगी, खराब हो जाएगा। जैसे ही मिट्टी इसको सोख लेगी तो इसके पानी बाहर आने लग जाएगा। इसको हम कटिंग से भी लगा सकते हैं। किसी भी तुलसी के प्लांट की आपको ऐसी कटिंग ले लेनी है। ये जब आप कटिंग लेंगे तो मैच्योर कटिंग लेनी है, और उसको ज्वाइंट से ऐसे, जहां पर वो जुड़ी होती है, यहां से ऐसे ऐसे कट करना है, और कम से कम 1 से 1.5 इंच मिट्टी में टाइट कर देना है। ये ऐसे भी ग्रो कर जाती है, या आप तुलसी को सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये तुलसी सीड्स हैं, इनको ऐसे निकाल लेते हैं और किसी भी मिट्टी में ऐसे स्प्रेड कर देते हैं, ऐसे छिड़क देते हैं। इनको मिट्टी में दबाना नहीं है, क्योंकि सीड्स बहुत छोटे हैं। अगर आप इन्हें दबा दोगे मिट्टी के बहुत नीचे तो ये ग्रो नहीं करेंगे, खराब हो जाएंगे। आपको ऊपर ही इनको छिड़कना है। ये देखिए, ये मेरा तुलसी का पौधा है। मैंने कुछ सीड्स अपने इस पॉट में ऐसे ही डाल दिए थे और इसमें छोटे छोटे प्लांट्स आ गए हैं। ये देखिए, ये इस प्लांट के साथ में ये छोटे छोटे आपको ये तुलसी के पौधे उगे हुए हैं। अब ये जब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, लगभग 2 इंच के, तो मैं इन्हें निकाल के अलग अलग जगह लगा दूंगी और बहुत सारी तुलसी हो जाएगी। चाय में भी इसे डाल के पी सकते हो, पानी में भी पी सकते हैं। बहुत ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी होती है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। तुलसी में बहुत ही सारे गुण हैं। इसके बाद हम लगाएंगे ये गिलोय की बेल। गिलोय की बेल लगाने के लिए ये मैंने एक पॉट लिया है और इसके अंदर मैंने पहले से मिट्टी भर दी है, नीचे पत्थर डाल दिए हैं। इसके बाद मिट्टी भरने के बाद अब मैं गिलोय की जो हमें कटिंग लेनी है वो ऐसी लेनी है जिसमें कम से कम 2 नॉड हो। ये जहां पर पत्ते निकलते हैं या टहनियां बनती हैं, तो ऐसी 2 नॉड वाली हमें गिलोय की टहनी लेनी है। और एक गमले में कम से कम हम 2 कटिंग लगाएंगे। इसको से लगा के कटिंग के साथ वाली मिट्टी को मैं टाइट कर रही हूँ। कटिंग को मैंने नीचे से ऐसे थोड़ा टेढ़ा काटा है, इससे जल्दी ग्रो करेगी। 45 एंगल में ऐसे एक पॉट में आपको 2 कटिंग लगानी है। जून और जुलाई मंथ में जब आप कटिंग लगाओगे ना, अभी ये बहुत जल्दी ग्रो करेगी। इसका सीजन है। बरसात के मौसम में वैसे तो सारे ही पौधे जल्दी उग जाते हैं,
गिलोय बहुत जल्दी उग जाती है। गिलोय की बेल की एक खासियत ये भी है कि ये जिस पेड़ पे चढ़ जाएगी उसके गुण इसके अंदर आ जाते हैं। अगर नीम के पेड़ पे चढ़ गई, नीम के पेड़ के पास आपने लगा दी, तो नीम में जितने भी गुण होते हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। और फिर जब उस गिलोय का जूस आप पियेंगे तो आपको गिलोय और नीम के दोनों गुण एक ही साथ मिल जाएंगे, दोनों फायदे। तो नीम पे चढ़ी हुई गिलोय सबसे बढ़िया होती है। मिट्टी को अच्छे से टाइट करना है ताकि हमारी कटिंग में हवा ना जाए। गिलोय के इतने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। इसके जो पत्ते होते हैं उनमें बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस होता है जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसके तने में बहुत ज्यादा मात्रा में स्टार्च होता है। गिलोय की कटिंग में बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना देना है कि इसमें नमी बनी रहे। ये हमारी गिलोय की कटिंग लग के तैयार है। अगर आपके पास पॉट नहीं है अभी तो आप कटिंग लेके किसी भी पॉलीथीन में लगा सकते हैं, ऐसे पॉली बैग में लगा सकते हैं। किचन में आपके कोई भी वेस्ट पॉलीथीन, दाल का या किसी भी टाइप का कोई पॉलीथीन है, बट आपको उसमें नीचे छेद करने हैं। ये देखिए मैंने इसमें बहुत सारे होल किए हुए हैं ताकि इसमें एक्स्ट्रा वाटर वो बाहर आ जाए और प्लांट को हवा भी मिलती रहे, ऑक्सीजन। इसके अलावा आप इसको देखिए, जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा प्लांट तो आप ऐसे किसी बड़े पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी। मैंने इसे, ये एक बॉटल है बैटरी वाटर की, इसी में लगाया हुआ है। और ये प्लांट मेरा 1 मंथ पुराना है, 1 मंथ हो गया इस कटिंग को लगाए हुए। आप ऐसे ही किसी आटे के पैकेट में भी, किसी बड़े पॉलीथीन में, किसी बैग में, किसी बकेट में, अगर आपके पास कोई बड़ी बाल्टी है उसमें भी पानी भर के उसी में, उसमें भी नीचे छेद कर लीजिए बस, और उसके ऊपर पत्थर डाल दीजिए थोड़े, और उसमें मिट्टी डालकर आप इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक स्टिक लगा के और इसको उसके ऊपर भी ऐसे होल्ड कर सकते हैं, डेकोरेट भी कर सकते हैं इसको अपने घर में कहीं पर भी। बहुत सुंदर बेल है। आयुर्वेद में कहते हैं, आयुर्वेद में कहा गया है कि जो गिलोय की बेल का जो रस है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे और गर्भवती महिलाएं, प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं पीना चाहिए। ये बहुत गर्म होता है। तुलसी, तुलसी कोई भी ले सकता है। तुलसी का क्या है, ये हमारे शरीर के अकॉर्डिंग, हमारे शरीर की तासीर के अनुसार अपने अपने गुण हमें देती है। इसके गुण हमें जब मिलते हैं तो हमारे शरीर के अनुसार हो जाते हैं। तो तुलसी कोई भी पी सकता है। इसके पत्ते चबा सकते हैं। अगर आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन है, दांत में दर्द है, तो इसके पत्ते चबा सकते हो आप, बहुत अच्छे होते हैं। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी है। और गिलोय की बेल में एक सबसे बड़ी खासियत ये है कि गिलोय की बेल में कभी भी आपको किसी भी टाइप का कोई पेस्टिसाइड नहीं डालना। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कोई कीड़ा नहीं लगता, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, हरी भरी, कोई इन्फेक्शन इस पे नहीं होता। तो लगाइए अपने दोनों, गिलोय और तुलसी के प्लांट्स, और नीम आपको मिल ही जाएगा। अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही छोटे छोटे और बहुत सारी जानकारी आपस में शेयर कर सकें, और इनसे हम खुद को और अपने जान पहचान वालों को फायदा दे सकते, जानकारी सबको दे सकते हैं।
चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।